तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जिस्ट एकेडमी में। तो आज हम बात करने वाले हैं आज नाउन के बारे में। देखिए, इससे पहले हम आर्टिकल के बारे में पढ़ चुके हैं, इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या होता है और उससे रिलेटेड जो भी सवाल परीक्षा में पूछा जाता है वो भी आप लोग के लिए लेके आए हैं। जो खास करके एसएससी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है नाउन से जो भी क्वेश्चन ईरर के रूप में पूछा जाता है वो हम क्या किए हैं इस क्लास में लास्ट में क्या किए हैं लेके आए हैं। और सबसे पहले हम जानेंगे नाउन क्या है, इसका टाइप्स कितने टाइप्स के होते हैं, इसके रिलेटेड जो भी सवाल इस परीक्षा में पूछा जाता है उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये क्लास है आप लोग को, चाहे आप क्लास 12th में है, चाहे आप क्लास 10th में है या फिर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, हर एक एग्जाम के लिए ये क्लास क्या होने वाला है, बेनिफिशियल होने वाला है, यानी आप लोग को फायदेमंद पहुंचाने वाला है। तो सबसे पहले हम जानते हैं नाउन के बारे में कि नाउन क्या है। तो देखिए, इस संसार में जो कुछ भी है जिसे हम देख रहे हैं या फिर जिसके बारे में महसूस कर रहे हैं या कोई वस्तु है, वो सब क्या है, नाउन है। जितना भी वस्तु को हम देख रहे हैं इस संसार में, किसी भी वस्तु है जिसका कोई ना कोई नाम पड़ गया वो सब क्या है, नाउन है। चाहे ये क्या है, पेंसिल हो गया या फिर ये बोर्ड हो गया या फिर बेंच हो गया, पंखा हो गया या फिर फोन हो गया, या यानी इन दिस वर्ल्ड जो भी हम देख रहे हैं जिसका भी कोई ना कोई नाम है वो सब क्या है, नाउन है। वो सब क्या है, नाउन है। तो वही है, ऑल दैट यू कैन सी फील थिंग्स इज कॉल्ड नाउन, यानी वो सभी चीजें जिसे हम देखते हैं या महसूस करते हैं या फिर कोई वस्तु है उसे क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। दूसरा डिफिनेशन, एनी नेम इज नाउन, यानी कोई भी नाउन है, यानी कोई भी नाम पड़ गया जिसका वो सब क्या है, नाउन है। यानी किसी वस्तु का कोई ना कोई नाम पड़ गया वो सब क्या है, नाउन है। यानी किसी भी वस्तु का कोई ना कोई नाम पड़ गया वो सब क्या है, नाउन है। एग्जाम्पल के लिए क्या, एग्जाम्पल के लिए हम ले लेंगे टेबल हो गया, बुक हो गया, मोहन, पटना। देखिए, ये पटना क्या है, ये पटना एक सिटी है, शहर का नाम है। ये मोहन क्या है, मोहन एक बॉय है क्या, और पर्सन है, ये क्या बुक है, थिंग्स है, वस्तु है। और ये टेबल क्या है, ये भी थिंग्स है, वस्तु है। समझिए ना। तो इस संसार में जिस सब को भी हम देखते हैं, छूते हैं, महसूस करते हैं, वो सब क्या है, नाउन है। क्या है, सब नाउन है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। तो देखिए, नाउन कितना प्रकार का होता है आप लोग पढ़े होंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि काउंटेबल नाउन क्या होता है और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। तो समझिए, काउंटेबल नाउन क्या होता है। तो देखिए, वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। वैसा नाउन जिसे हम काउंट कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन। और वैसा नाउन जिसे हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसे क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अब हम जानते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन, यानी नाउन के प्रकार। तो देखिए, नाउन 5 प्रकार का होता है, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। यानी नाउन कितना प्रकार का होता है, 5 प्रकार के। सबसे पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर कलेक्टिव नाउन, उसके बाद मटेरियल नाउन, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि 5 गो में कौन कौन काउंटेबल है। तो देखिए, प्रॉपर नाउन किसी खास जगह का बात होता है तो क्या प्रॉपर नाउन, उसको तो हम काउंट कर ही सकते हैं। अब हो गया कॉमन नाउन। कॉमन नाउन जो पूरा जाति का बोध कराएगा उसको कहते हैं कॉमन नाउन। क्या, तो जैसे पेंसिल सीधे कर दिए या सीधे बेंच कर दिए या सीधे बोर्ड कर दिए या फिर सीधे पंखा कर दिए, फैन कर दिए, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। तो कॉमन नाउन जो होता है उसे हम काउंट कर सकते हैं। और जैसे कलेक्टिव नाउन, जो कहीं भीड़ रहता है ना, उसको कहते हैं भीड़, मतलब समूह के बारे में बात होता है उसको कलेक्टर कहते हैं। तो समूह में है तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्लास हो गया, एक क्लास है उसमें बहुत स्टूडेंट बैठा है तो उसको हम गिन सकते हैं, इसीलिए कलेक्टिव नाउन क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। क्या होता है, काउंटेबल नाउन होता है। और उसके बाद मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो देखिए, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसे अनकाउंटेबल नाउन। तो देखिए, परीक्षा में अगर पूछा जाएगा कि इसमें से कौन काउंटेबल नाउन है, विच नाउन इज काउंटेबल या विच नाउन इज अनकाउंटेबल, ऑप्शन दे देगा तो आप लोग आराम से मार सकते हैं। चलिए, तो समझ गए होंगे कौन कौन काउंटेबल नाउन है, कौन कौन अनकाउंटेबल नाउन है। उसके बाद सबसे पहला हम जानते हैं प्रॉपर नाउन के बारे में। प्रॉपर नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा। हालांकि हिंदी जानने का जरूरत नहीं है ज्यादा,
समझिए इंग्लिश में ही। प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ सम पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल, यानी किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के खास नाम को क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए समझिए, जैसे हम क्या करते हैं, पेन खरीदते हैं, तो अगर हम पेन कह रहे हैं तो वो क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन उसी में किसी पेन का नाम ले लिए, जैसे अग्निजेल हो गया, चाहे लिंगलाइसर हो गया, क्या, तो ये सब क्या है, अगर हम अग्निजेल कह रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया, लेकिन अग्निजेल पेन कह रहे हैं तो प्रॉपर नाउन हो गया। लेकिन वही अगर पेन कह रहे हैं तो कॉमन नाउन हो गया। जैसे बॉय कह रहे हैं तो बॉय हो गया कॉमन नाउन, क्योंकि पूरा जाति का बोध करा रहा है। लेकिन वही हम किसी लड़का का नाम ले लिए, किसी बॉय के नाम ले लिए, जैसे हम ले लिए लड़का में जैसे मोहन, सोहन, सोनू, तो ये क्या हो गया, खास हो गया। तो हम किसी खास के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। जैसे किसी पर्सन का खास नाम हो गया, जैसे नेहा, ये क्या है, गर्ल है, तो गर्ल क्या है, ये गर्ल जो है, ये गर्ल, ये है कॉमन नाउन, यानी ये क्या होता है, इससे पूरा जाति का बोध होता है, ये क्या है, कॉमन नाउन है। लेकिन ये मोहन, सॉरी, गर्ल कॉमन नाउन है, लेकिन यहाँ पे नेहा क्या है, नेहा एक प्रॉपर नाउन है, मोहन क्या है, प्रॉपर नाउन है, ये मोहन क्या, बॉय है, तो बॉय यहाँ पे क्या है, बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन है। समझ गए होंगे। जैसे किसी प्लेस का खास प्लेस का नाम हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया। जैसे थिंग्स या एनिमल, थिंग्स में जैसे पेन हो गया, टेबल हो गया, यानी किसी वस्तु का नाम, और एनिमल में जैसे काव का नाम हो गया। तो किसी खास का बोध अगर हो गया ना तो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो गया। समझ गए होंगे। तो किसी खास व्यक्ति, वस्तु और स्थान के नाम को ही क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। इसके बाद जनरल वर्सेस स्पेशल। देखिए कॉमन नाउन, यहाँ पे काव हो गया, डॉग हो गया, बॉय हो गया, ये सब क्या है, ये सब क्या है, यहाँ पे सब कॉमन हो गया। लेकिन उसी काव में किसी काव का नाम रख दिया नंदनी, डॉग में किसी डॉग का नाम रख दिया टॉमी, बॉय में किसी बॉय का नाम हो गया जैकी, ये क्या हो गया, ये हो गया स्पेशल। ये सब क्या हो गया, स्पेशल हो गया। समझ गए होंगे, प्रॉपर हो गया, लेकिन ये क्या हो गया, कॉमन हो गया। समझ गए होंगे। चलिए अब देखिए सबसे पहले, अच्छा हम इसका क्या कर रहे हैं, पहले थ्योरी बताते हैं, उसके बाद इसका प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट है पहला, कैपिटलाइजेशन, यानी प्रॉपर नाउन इज ऑलवेज रिटन विथ द फर्स्ट कैपिटल लेटर। सुनिए, प्रॉपर नाउन जो होता है, प्रॉपर नाउन, उसका जो फर्स्ट लेटर क्या होता है, कैपिटल होता है। प्रॉपर नाउन जब हम सेंटेंस में, सेंटेंस के शुरुआत में लिखे, या सेंटेंस के बीच में लिखे, या फिर सेंटेंस के लास्ट में लिखे, प्रॉपर नाउन कहीं भी लिखेंगे ना तो उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रॉपर नाउन अगर हम कहीं भी लिखे सेंटेंस में, उसका फर्स्ट लेटर क्या होगा, कैपिटल होगा। तो जैसे दिल्ली हो गया, पटना हो गया, राम हो गया, ये सब क्या, पहला लेटर किससे स्टार्ट होगा, कैपिटल से। दूसरा आर्टिकल यूज, नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर प्रॉपर नाउन, यानी जैसे ए पटना गलत हो गया, ए दिल्ली गलत हो गया। तो सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन प्रॉपर कुछ खास प्रॉपर नाउन के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। जैसे खगोलीय पिंडों के नामों के पहले, नदियों के नामों के पहले, महासागरों के नामों के पहले, ये सब खास जो नाम है उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन जनरली वो मतलब क्या हो गया, 90%, 10% क्या है, किया जाता है। समझ गए होंगे। तो नॉर्मली आर्टिकल जो है प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन कुछ खास प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए कुछ खास प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल, कौन कौन प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है, उसके बारे में आप लोग को हम क्या किए हैं, आर्टिकल चैप्टर में पढ़ा चुके हैं, तो आप लोग उसको डिटेल्स में पढ़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे उससे रिलेटेड सवाल है, राम, राम क्या प्रॉपर नाउन है, यहाँ क्या स्मॉल लेटर लिखा है ना, यहाँ पे क्या हो गया, ये गलत हो गया, ये क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद राम इज ए गुड बॉय, देखिए राम एक अच्छा लड़का है, राम यहाँ पे देखिए कैपिटल से लिखा है ना, कैपिटल लेटर, तो इसीलिए सेंटेंस क्या है, सही है। इसके बाद ए राम, देखिए ए राम यहाँ पे कोई खास चीज का बात नहीं हो रहा है, इसके पहले आर्टिकल लग गया तो ये क्या हो गया, गलत हो गया, इसीलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद देखिए दो राम, यहाँ पे भी आर्टिकल लग गया दो, तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया, सीधे राम होता, यहाँ पे अभी ये सेंटेंस गलत है। अब देखिए
आई सॉ ए राम इन द फॉरेस्ट। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है पता है कि हमने किसी राम को देखा जंगल में, तो यहाँ पे कोई राम के बारे में फिक्स नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे आई सॉ ए राम लग गया था। हम कहते हैं ना 10% जो है आर्टिकल जो है वो राम अति नाउन प्रॉपर नाउन के पहले लगता है, समझ गए ना। चलिए उसके बाद है proper noun may be used as plural when it refers to more than one। यानी जब proper noun एक से ज्यादा हो तो plural हो सकता है, यानी एक से ज्यादा proper noun होगा तो plural हो सकता है। जैसे there are four, यहाँ पे s नहीं है लिखा हुआ, ठीक है, यहाँ पे s लिखा हुआ नहीं था, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। तो देखिए देयर आर 4 प्रियाज इन माय क्लास। देखिए प्रिया क्या है, प्रिया क्या है, प्रॉपर नाउन है, तो यहाँ पे प्रिया का क्या किया कर दिया गया, प्रियाज यानी प्लूरल कर दिया गया है। तो यहाँ पे क्या है कि जो देयर आर 4 प्रियाज इन माय क्लास, यानी क्लास में जो है ना 4 प्रिया है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया सेंटेंस है देयर आर 4 प्रिया है सिर्फ, ये सेंटेंस क्या हो जाए गलत। देयर इज, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इज नहीं लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा आर लगेगा। देयर आर 4 प्रिया, देखिए प्रिया के बाद अपॉस्ट्रोफी दिया है, अपॉस्ट्रोफी मतलब प्रिया का हो गया, तो यहाँ पे ये क्या हो गया गलत हो गया। इसके बाद when we compare the quality of a proper noun article the और a या an is used, यानी क्या कर रहे हैं कि अगर हम प्रॉपर नाउन में क्वालिटी का गुण के बारे में क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे, तो आर्टिकल का हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। देखिए समझिए, यानी जैसे खिलाड़ी है ना, आप लोग क्या करते हैं, कभी खेलते हैं ना, क्या करते हैं, ये जो है ना तेंदुलकर की तरह खेलता है, क्या वो तेंदुलकर खेल रहे हैं, नहीं, क्या है तेंदुलकर की तरह खेल रहा है, यानी क्या कर रहा है, ही इज द तेंदुलकर ऑफ आवर टीम। यहाँ पे क्या कर रहा है, तेंदुलकर से क्या कर रहा है, तुलना कर रहा है अपने टीम का, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल जो लगा है वो क्या लगा सही, तो ये सेंटेंस सही। ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, यहाँ पे आर्टिकल लगता नहीं लगा गलत। उसके बाद ही इज तेंदुलकर ऑफ आवर टीम, ये भी गलत है, समझ गए। अब है केस 2 जनरल क्वालिटी रिक्वायरमेंट। जैसे वी नीड ए गांधी इन आवर पॉलिटिक्स। बताइए क्या गांधी जी अब आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं, लेकिन कह रहा है कि हमें जरूरत है एक गांधी जी का हमारे राजनीति में। तो देखिए यानी गांधी जी की तरह हो, समझ गए ना, अच्छे विचार का, अहिंसावादी हो, पढ़े लिखे हो, ऐसा हमको अपने राजनीति में ऐसा नेता चाहिए, समझ गए, ना कि गांधी जी फिर से चाहिए। गांधी जी फिर से कहाँ से आएंगे, गांधी जी की तरह जो है क्या होंगे, वो अपने पॉलिटिक्स में चाहिए, समझ गए ना, जरूरत है हमें। तो ये क्या, यहाँ पे गांधी जी के पहले आर्टिकल ये लग गया, ये क्या सेंटेंस सही है। वी नीड द गांधी इन आवर पॉलिटिक्स, तो यहाँ पे द नहीं लगेगा, फिक्स नहीं है, यहाँ वी नीड गांधी, यहाँ पे क्या हो गया गलत। देखिए द लगता है डिफिनिट के लिए, हमको यहाँ पे फिक्स है कि एक गांधी जी चाहिए है, हमको चाहिए कि कोई भी गांधी जी के तरह होना चाहिए, इसीलिए जो है यहाँ पे हम द नहीं लगा सकते हैं, यहाँ पे तो आर्टिकल नहीं लगा, तो इसलिए सेंटेंस क्या है गलत है। कॉमन नाउन, देखिए कॉमन नाउन क्या कर, इट शोज द कास्ट और क्लासेस। देखिए कॉमन नाउन जो होता है वो क्या करता है, वो कास्ट यानी जाति और वर्ग को दिखाने का काम करता है, यानी पूरा जाति या पूरा समूह का बोध कराने का काम करता है, इसे क्या कहेंगे कॉमन नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, कॉमन नाउन कहेंगे। उसके बाद जो है हम जानेंगे कि तो ये जो है यहाँ पे क्या कर रहा है, जाति और वर्ग को दिखाने का काम कर रहा है। तब देखिए सबसे पहले अब जो है हम क्या करेंगे, इससे पहले हम इसको जानेंगे सेंटेंस के बारे में। देखिए अब कॉमन नाउन जो होता है, कॉमन नाउन अगर क्या है सिंगुलर है तो उसके पहले क्या होगा आर्टिकल लगेगा ही लगेगा, लेकिन अगर कॉमन नाउन प्लूरल है उसके पहले आर्टिकल नहीं लगता। जनरल यानी 90%, 10% प्लूरल में भी लग जाएगा, जब स्पेशल केस रहेगा तो 10% प्लूरल में भी आर्टिकल लग जाएगा। तो यहाँ पे देखिए द टीचर इज टीचिंग, टीचर क्या कर रहे हैं पढ़ा रहे हैं, तो ये क्या सेंटेंस सही है। ए टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे भी आर्टिकल ए या द कोई भी लग सकता है।
इसका द स्टूडेंट आर रीडिंग, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट क्या सिंगुलर है और उसके साथ क्या लग गया, ये प्लूरल लग गया, तो ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत है। देखिए सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है, यहाँ पे वर्ब क्या आएगा, वर्ब भी सिंगुलर आना चाहिए ना, तो यहाँ पे इज आर के जगह पे क्या लगता है, इज लग जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स आर रीडिंग, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो प्लूरल है, सब्जेक्ट प्लूरल है, यहाँ पे क्या होगा, वर्ब भी क्या आ गया, प्लूरल हो जाएगा, वर्ब क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। इसके बाद तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटेंस सही है। इसके बाद टीचर इज टीचिंग, यहाँ पे टीचर क्या है, सिंगुलर है, इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगा है, लेकिन इसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है, तो ये सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। यानी अगर प्रॉपर कॉमन नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके पहले आर्टिकल लगेगा, कॉमन प्रॉपर नाउन सॉरी कॉमन नाउन अगर प्लूरल है तो उसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। समझ गए होंगे। चलिए देखिए वही कह रहा है, इट टेक्स ए सिंगुलर वर्ब, यानी अगर व्हेन सिंगुलर यानी कॉमन नाउन अगर सिंगुलर होगा तो क्या करेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा, कहा ना आर्टिकल ए एंड द इज यूज्ड बिफोर ए सिंगुलर कॉमन नाउन, यानी सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए एंड और द का प्रयोग किया जाता है। व्हेन प्लूरल यानी जब कॉमन नाउन क्या हो, प्लूरल हो तब। देखिए कहा इट टेक्स प्लूरल वर्ब, यानी क्या, ये क्या करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, ये क्या करेगा, प्लूरल वर्ब लेगा, यानी अगर कॉमन नाउन प्लूरल हो तो हम क्या लेगा, वो प्लूरल वर्ब लेगा। उसके बाद नॉर्मली नो आर्टिकल इज यूज्ड बिफोर ए प्लूरल कॉमन नाउन, यानी सामान्यतः नॉर्मली आर्टिकल का प्रयोग जो है कॉमन नाउन प्लूरल कॉमन नाउन के पहले नहीं किया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स आर रीडिंग, ये क्या है, सेंटेंस सही है क्योंकि ये प्लूरल है, प्लूरल है ना, ये नाउन जो है ये प्लूरल है, इसके साथ वर्ब भी क्या है, प्लूरल है, आर्टिकल भी नहीं लगाते, ये क्या हो गया, सही है। द स्टूडेंट्स आर रीडिंग, यहाँ पे ये क्या हो गया, सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि इसके पहले आर्टिकल नहीं आएगा। स्पेशल एक्सेप्शन केस क्या, देखिए हम बताए ना कि नॉर्मली जो है प्लूरल कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता, लेकिन अगर कोई खास बात हो गया तब तो फिर लग जाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर द स्टूडेंट्स आर बीटिंग द प्रिंसिपल, स्टूडेंट और मिल के क्या क्या प्रिंसिपल को पीट दिया, वैसा ये पीट रहा है, तो क्या ये स्पेशल केस नहीं हुआ, जनरल बात है, नहीं ये स्पेशल केस है, इसलिए यहाँ पे क्या हो गया, ये सेंटेंस सही है, ये सेंटेंस केवल सही है, बात सही नहीं है। क्या अब हम जानते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, कलेक्टिव नाउन क्या होता है, तो इसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। ए नाउन दैट रेफर्स टू ए कलेक्शन इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन, देखिए वैसा नाउन जो क्या करता है, कलेक्शन के बारे में बताएगा, समूह के बारे में बताएगा, तो उसे क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे पुलिस हो गया, पीपल हो गया, टीम हो गया, ये सब है प्लूरल। देखिए अब हम जानते हैं, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। देखिए ये जो है प्लूरल कॉमन नाउन सॉरी कलेक्टिव नाउन का जो स्ट्रक्चर होता है, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड्स प्लस ऑफ प्लस नाउन क्या होना चाहिए, प्लूरल, और वर्ब क्या आएगा, सिंगुलर। जैसे देखिए यहाँ पे सेंटेंस पीछे भी था, देखिए ए यहाँ पे आ गया, प्लस में ये क्या है, कलेक्टिव वर्ड है। टीम, टीम जो होता है क्या होता है, टीम प्लेयर्स, समूह जो होता है ना, खिलाड़ियों का समूह को क्या बोलाता है, टीम बोलाता है। यहाँ पे ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज, देखिए वर्ब बताए थे ना, देखिए ए प्लस कलेक्टिव वर्ड बताए थे, ए प्लस कलेक्टिव वर्ड प्लस प्लूरल नाउन प्लस सिंगुलर वर्ब, समझ गए ना। तो यहाँ पे क्या होगा, ए कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ, बीच में ऑफ आ जाएगा, ऑफ, समझ गए। तो ए टीम ऑफ प्लेयर्स इज प्लेइंग, सही है। ए टीम ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग, ये गलत है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ये है टीम, प्लेयर्स ऑफ तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद प्लेयर्स तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो इसीलिए मेन सब्जेक्ट तो यहाँ है, इसीलिए यहाँ पे इज आर नहीं होकर क्या होगा, इज होगा। उसके बाद ए टीम ऑफ प्लेयर्स, देखिए हम बताए थे ना, ए टीम
यानी एगो प्लेयर से समूह बन जाएगा। यहाँ पे समूह का बात करें, टीम ऑफ प्लेयर, तो यहाँ पे एस लगना चाहिए, इसलिए सेंटेंस क्या हो गया, गलत है। अब ए बेबी ऑफ गर्ल्स इज डांसिंग, तो यहाँ पे ये सेंटेंस क्या हो गया, सही हो गया, क्योंकि ये कलेक्टिव वर्ड है, प्लस ऑफ प्लस में प्लूरल नाउन प्लस में सिंगुलर वर्ब। इसके बाद ए हर्ड ऑफ कैटल, हर्ड ऑफ कैटल इज ग्रेजिंग, ये भी क्या हो गया, सही। ए ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इज रीडिंग, ये भी सेंटेंस सही। ए पाइल ऑफ बुक्स इज क्या, इज कैप, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। यानी बुक के समूह को पाइल बोला जाता है, स्टूडेंट के समूह को ग्रुप बोला जाता है, कैटल के समूह को हर्ड बोला जाता है। उसके बाद अब जो है मेन कॉन्सेप्ट क्या है, अब समझिए मेन कॉन्सेप्ट। तो कलेक्टिव नाउन का जो है क्या है, प्रकार है, कलेक्टिव नाउन के प्रकार, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन हो गया, उसके बाद ग्रुप कलेक्टिव नाउन के बाद डिस्ट्रीब्यूटिव, जो भिन्न भिन्न प्रकार के वस्तुओं से बनता है उसे क्या कहते हैं, जेनेरिक कलेक्टिव नाउन। जैसे सीनरी हो गया, फर्नीचर हो गया, तो देखिए सीनरी, फर्नीचर, पोएट्री, पोएट्री हो गया, ये सब क्या है, ये सब हो गया क्या चीज, सिंगुलर हो गया, और उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया था। अब ग्रुप कलेक्टिव नाउन एक ही प्रकार के सदस्यों से बनता है। देखिए जैसे पुलिस हो गया, एक ही प्रकार के सदस्य होता है, पीपल हो गया, पब्लिक हो गया, ये सब क्या होता है, प्लूरल, उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूटिव कलेक्टिव नाउन, थॉट यानी यूनाइटेड रहेगा, एक रहेगा तो सिंगुलर सिंगुलर वर्ब, थॉट यानी भिन्न रहेगा तो प्लूरल प्लस प्लूरल। जैसे समझिए ज्यूरी, क्राउड, पार्लियामेंट, हम जैसे एग्जांपल से बनाते हैं, देखिए यहाँ पे एग्जांपल होगा, समझिए जैसे द पार्लियामेंट वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर, समझिए। अब जो है अगर हम बहुत आदमी है और 100 आदमी का सोच एक है, यानी 100 आदमी का एक ही मतलब उस पर सहमत है, एक ही प्रकार की बात हो रहा है, तब हो गया यूनाइटेड, एक हो गया सब। तो जब सब एक है तब क्या हो गया, सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। लेकिन क्या है कि अगर सबका अलग अलग मत है, सबका अलग अलग सोच है, तो वहां पे क्या हो जाएगा, वहां पे वो प्लूरल हो जाएगा, और वहां पे वर्ब भी क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। जैसे देखिए द पार्लियामेंट, संसद, वर डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू, देखिए कश्मीर इश्यू पे क्या हो गया, सब डिवाइड हो गया, इसीलिए यहाँ पे क्या आ गया, वेयर आ गया, समझ गए। द पार्लियामेंट वाज डिवाइडेड ओवर द कश्मीर इश्यू, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या डिवाइड हो गया, सबका अलग अलग क्या हो गया, कश्मीर मुद्दा पे क्या हो गया, सबका अलग अलग सहमत हो गया, इसीलिए ये सेंटेंस सही है, लेकिन ये सेंटेंस क्या है, गलत है। द पार्लियामेंट वाज यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू, यानी संसद जो है क्या हो गया, सब एक हो गया कश्मीर मुद्दा पर, तो यहाँ पे क्या हो गया, सबका सोच एक हो गया, इसीलिए ये सिंगुलर हो गया, उसके साथ सिंगुलर वर्ब लग गया, ये सही हो जाएगा। द पार्लियामेंट वर यूनाइटेड, यहाँ पे देखिए ये सब क्या हो गया, वर यूनाइटेड ओवर द कश्मीर इश्यू, यानी संसद जो है वो क्या हो गया है, सब एक हो गया है कश्मीर मुद्दा के लेके, तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो गया, सिंगुलर हो जाएगा। यहाँ पे नाउन क्या हो जाएगा, यहाँ पे सिंगुलर, तो सिंगुलर हो गया, तो यहाँ पे इसके साथ वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर आना चाहिए, तो यहाँ पे वर्ब सिंगुलर ना आके क्या आया, प्लूरल, तो इसीलिए क्या हो गया, ये सेंटेंस गलत हो गया, समझ गए। चलिए अब है मटेरियल नाउन, a noun that can be measured or weighed but cannot be counted is called countable noun, यानी वैसा नाउन जिसे क्या किया जाता है, क्या किया जा सकता है, केवल मापा या तोला जा सकता है परंतु गिना नहीं जा सकता है, उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे वुड हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, राइस हो गया, ड्रग्स हो गया, कूड़ा कचरा हो गया, ये सब क्या हो गया, ये सब हो जाएगा क्या चीज, मटेरियल नाउन। अब देखिए जैसे एक चीज आप लोग समझ जाए, ड्रग्स जो है ना, क्रिटिकल एक्सेप्शन नोट, ड्रग्स जिसको कूड़ा कचरा हिंदी में बोलते हैं, एकमात्र ऐसा शब्द है जो अनकाउंटेबल होते हुए भी प्लूरल होता है और वर्ब भी क्या करता है, प्लूरल लेता है। तो ड्रग्स जो है, ड्रग्स जिसको हिंदी में बोला था कूड़ा कचरा, ये अनकाउंटेबल है, याद रखिएगा, अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, लेकिन ड्रग्स जो है एक ऐसा अनकाउंटेबल नाउन है जो सिंगुलर होते हुए भी क्या है, सॉरी अनकाउंटेबल होते हुए भी वो क्या है, प्लूरल है, और अपने साथ क्या करता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग करता है।
डायरेक्ट्स आर लाइंग साइड द रोड। तो ये क्या हो गया, सेंटेंस सही है। ये क्या है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है ना, तो इसके साथ भी क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। वर्ब भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। डायरेक्ट्स इज, यहाँ पे नॉन प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल आना चाहिए, नहीं है तो गलत है। देखिए, आर्टिकल द may be used before a material noun when it refers to particularity, यानी विशेष। देखिए नॉर्मली जो है ना, नॉर्मली मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। नॉर्मली मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसमें नहीं किया है, नहीं दिया है, समझिए। यहाँ पे समझिए कि नॉर्मली जो है मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। उसके बाद मटेरियल नाउन के साथ जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि मटेरियल नाउन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, सिंगुलर होता है। इसीलिए मटेरियल नाउन के साथ जो है क्या किया जाता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया जाता है, और नॉर्मली मटेरियल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। देखिए, द मिल्क इज व्हाइट, क्या मिल्क जो है उजला, ये नया बात है, कोई खास चीज है नहीं, ये तो जनरल चीज है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल नहीं लगेगा, ये गलत है। मिल्क इज हॉट, डोंट ड्रिंक इट। देखिए दूध क्या है, गर्म है, इसे मत पियो। इसका मतलब क्या है, दूध जो हमेशा क्या रहना चाहिए, नॉर्मल रहता है। क्या ये जो गर्म है तो खास है, इसके पहले आर्टिकल लगना चाहिए था, नहीं लगाते, सेंटेंस गलत हो गया। उसके बाद द वाटर इज प्योर, वाटर क्या है, शुद्ध है, पानी शुद्ध है। ये क्या है, ये जो है ये सेंटेंस जनरल सेंस में है, यानी पानी तो शुद्ध होवे करता है, इसे यहाँ पे द लग गया, आर्टिकल द लग गया, ये सेंटेंस गलत हो गया। द वाटर ऑफ दिस रिवर इज पोल्यूटेड, उस नदी का पानी क्या है, प्रदूषित है। तो उस नदी का पानी यानी क्या, खास, किसी खास नदी के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे पानी जो हो गया खास हो गया, इसीलिए यहाँ पे आर्टिकल क्या है, द सही लग गया। उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में जानते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स सिंगुलर वर्ब। देखिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, समझिए पहले। अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वैसा नाउन जिसे ना तो देखा जा सकता है, ना ही छुआ जा सकता है, यानी ना उसे हम क्या करेंगे, उसे हम ना सी, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम ना देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, केवल क्या करते हैं, फील करते हैं। क्या करते हैं, केवल फील करते हैं, उसे क्या कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। तो अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, सिंगुलर, और वो अपने साथ क्या करता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। अब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड एज सिंगुलर एंड टेक्स एज सिंगुलर वर्ब, यानी अब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, और अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करता है। और नॉर्मली नो आर्टिकल यूज्ड बिफोर एट अब्स्ट्रैक्ट नाउन, नॉर्मली यानी सामान्यतः अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता है। सामान्यतः आर्टिकल का प्रयोग अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले नहीं किया जाता है। सेंटेंस एग्जांपल ऑफ एक्सरसाइज, देखिए द विजडम इज बेटर देन स्ट्रेंथ। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लगना चाहिए क्या चीज, यहाँ पे देखिए ये जो है यहाँ पे विजडम क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यहाँ पे विजडम क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे दोनों सेंटेंस क्या हो गया, गलत हो गया। लेकिन यहाँ पे विजडम के पहले आर्टिकल लगा तो सही हो गया। उसके बाद अब जो है ये एसएससी का जो परीक्षा आप लोग का होता है, जैसे एसएससी में सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीएचएसएल या एमटीएस, या फिर कोई बिहार बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड है, सब में क्या होता है, कोई जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है उससे रिलेटेड जो है सब तरह का क्वेश्चन लाया है, थोड़ा इजी क्वेश्चन मिला है, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन मिला है जो पूछा जाता है। जैसे देखिए द ज्यूरी डैश डिवाइडेड इन देयर ओपिनियंस रिगार्डिंग द फाइनल वर्डिक्ट। ज्यूरी जो होता है ना वो क्या कलेक्टिव नाउन है, ये प्लूरल होता है, तो प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा, तो इसलिए क्या लगेगा, वेयर लगेगा। क्या लगेगा, वेयर। तो प्रैक्टिस में क्या होता है, प्रैक्टिस क्या रहता है पता है, जो कुछ छूट जाता है यानी
तो वो क्या होता है, प्रैक्टिस में आप लोग को फायदा हो जाता है, समझिए, इसीलिए प्रैक्टिस कराया जाता है। देखिए देखिए आप लोग को हम बताए थे जेनरिक जो है कलेक्टिव नाउन, आप लोग को हम पढ़ाए हैं अभी जेनरिक कलेक्टिव नाउन। अभी देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पढ़ाए थे ना, जैसे सीनरी, फर्नीचर, पोएट्री और एडवाइस, एडवाइस भी इसमें लिख लीजिए, एडवाइस, ये सब जेनरिक कलेक्टिव नाउन है, ये सब सिंगुलर है। और याद रखिए ये सब कभी प्लूरल नहीं बनेगा। सीनरी का सीनरीज लिखेंगे, कहीं पर देख लिए गलत, फर्नीचर का फर्नीचर कहीं भी देख लिए गलत, पोएट्री का पोएट्री देख लिए कहीं भी गलत, एडवाइस का एडवाइस देख लिए गलत, समझ गए। तो चलिए तो यहाँ पे क्या है, एडवाइस का एडवाइस लिख दिया, क्या गलत है, तो बी नंबर ऑप्शन में क्या गलती है, तो पार्ट बी क्या हो गया, गलत हो गया। ईरर के बारे में पूछा था कि कौन सा पार्ट में ईरर है, ये सब सवाल पूछा गया है, ये सब सवाल एसएससी में पूछा गया है। देखिए ये ऑनेस्टी वाज ए अप्रिशिएटेड बाय ऑल द सीनियर ऑफिसर्स, ठीक है, इसमें पूछा है कि आइडेंटिफाई करने के लिए कौन सा नाम था। ऑनेस्टी मतलब क्या होता है, ईमानदारी, ये क्या है, भावना है, ये महसूस करते हैं, तो ये क्या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। देखिए द फर्नीचर्स, देखिए पूरा सेंटेंस आप लोग नहीं भी पढ़िएगा ना एग्जाम में, फिर भी ऐसा सवाल लगेगा तो देखिए फर्नीचर्स जो है, यहाँ पे फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होता है, इसलिए क्या पार्ट ए में गलती है, इरर है। देखिए मैथमेटिक्स क्या है, ये जो है ना एक सब्जेक्ट का नाम है, ये सिंगुलर है, क्या है, ये सिंगुलर है, तो ये एक सब्जेक्ट का नाम है, तो क्या है, सिंगुलर है, देखने में भले प्लूरल लग रहा है लेकिन है ये सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ क्या लगेगा, इज लगेगा। इसके बाद देखिए टू शिप, शिप जो होता है ना, शिप का सिंगुलर और प्लूरल सेम होता है, इसलिए शिप का शिप ही होगा, समझिए, याद रखिएगा, शिप हो गया, फिर डियर हो गया। अब आपको हम पढ़ाएंगे कौन में, नाउन में ही पढ़ाएंगे, कब, जब हम नंबर, नाउन का नंबर पढ़ेंगे कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाया था, उसमें हम आप लोग को बताएंगे, यहाँ पे शिप का शिप होगा, ठीक है। द कैटल, कैटल क्या है, कैटल प्लूरल है, क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है ना, तो इसके साथ क्या रहेगा, आर लगेगा। देखिए द ज्यूरी, ये क्या है, ये प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, वेयर लगता, वाज लगा है, वेयर लगना था, इसीलिए कौन पार्ट में गलती है, देखिए द ज्यूरी वाज डिवाइडेड, ये इसी पार्ट में गलती है, इसलिए क्या है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कुछ है कौन सा पार्ट में गलत है, तो ये पार्ट में गलत है, तो यहाँ पे क्या होगा, वाज की जगह पे वेयर होगा। देखिए ए हर्ड ऑफ कैटल, इसके बाद देखिए ए हर्ड ऑफ कैटल वेयर ग्रेजिंग। अब देखिए समझिए पहले, आप लोग को हम पढ़ाए ना कौन, कलेक्टिव नाउन में कि ए रहेगा, फिर कलेक्टिव वर्ड प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन, उसके बाद सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब, वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर, लेकिन ये क्या है, यहाँ पे प्लूरल है, इस पार्ट में क्या गलत है, तो ए हर्ड ऑफ कलेक्टर्स, यहाँ पे ये नहीं होगा। देखिए कैटल का क्या है, यहाँ पे समझिए पहले, यहाँ पे कैटल का क्या होना चाहिए, कैटल्स होना चाहिए ना, तो इस क्या होगा, ये हो जाएगा सही, कैटल नहीं होगा, प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। द ड्रग्स ऑफ द कॉफी, ड्रग्स क्या है, ये प्लूरल है कि नहीं बताइए, पढ़ाए ना, कूड़ा कचरा, ये अनकाउंटेबल होते हुए क्या प्लूरल है, इसीलिए ये जो सब्जेक्ट इसका है, और यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ वाज वेयर लगना चाहिए, वाज लगाती है, गलत है, तो ये क्या हो गया, ये वाज लेफ्ट, ये पार्ट में गलत है। इसके बाद द वाटर ऑफ द सेक्रेड रिवर गंगेज आर कंसिडर्ड होली बाय मिलियंस। देखिए वहां पे क्या कर रहा है कि यहाँ पे स्पेशल गंगा नदी के पानी के बारे में बात कर रहा है, तो इसलिए क्या हो गया, यहाँ पे द जो वाटर लगा है तो सही है, इसलिए इसमें नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, इसमें कोई सही करने का जरूरत नहीं है। अब अगला सवाल देखिए, अगला सवाल में क्या कर रहा है कि he considered the Newton of our college because of his extraordinary brilliance, यानी हम हमारे कॉलेज में जो है क्या है,
एक न्यूटन की तरह है, ये न्यूटन थोड़ी है, न्यूटन की तरह है, इसीलिए यहाँ पे दो दो जो लगा है तो क्या लगा, जैसे बताए थे ना कैसे सचिन तेंदुलकर की तरह, तो दो लगा था ना, इसलिए यहाँ पे दो लगा, सही है। इस पार्ट में कोई गलत नहीं है, कोनो पार्ट में गलत नहीं। ए बेबी ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स, तो देखिए ये क्या है, कलेक्टिव वर्ड है, यहाँ पे नाउन प्लूरल हो गया, इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, इज लगेगा, इज क्या है, सही है, ये सिंगुलर है, इसके साथ यहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगा। द विजडम इज ए वर्च्यू दैट, देखिए विजडम बताए थे ना क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो यहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले आर्टिकल जनरल नहीं लगता है, तो यहाँ पे विजडम क्या है, गलत है, तो पार्ट में गलत है। आवर कंट्री नीड्स, क्या हमारे देश में एक मिल्टन की तरह जरूरत है, नीड है, जरूरी है, क्या लगेगा, आर्टिकल ए लगेगा। टीचर इज टीचिंग स्टूडेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, टीचर क्या कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को कि डिसिप्लिन, अनुशासन का इम्पोर्टेंस, महत्व बता रहे हैं। यहाँ पे टीचर क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, इसके साथ क्या होना चाहिए, आर्टिकल लगना चाहिए ना, इस पार्ट में क्या है, गलत है, यहाँ पे आर्टिकल या तो ए लगेगा या फिर क्या लग जाएगा, दो लगेगा, लेकिन ज्यादातर सेंटेंस जब शुरुआत होता है तो आर्टिकल दो ही लगता है। There are 3 Rahuls working in our software department, यानी बताए थे ना, देर आर 4 प्रियाज, यानी क्या रहेगा कि उसमें एक से ज्यादा प्लूरल की बात होगा तो यहाँ पे प्लूरल हो सकता है, तो देर आर 3 राहुल्स, यहाँ पे नो सब्स्टिट्यूट रिक्वायर्ड, यानी ये क्या है, सही है। तो देखिए यहाँ पे नाउन के टाइप्स पे आधारित हम क्या किए हैं, क्वेश्चन भी लाए थे, 15 के आसपास में क्वेश्चन था, इसमें 10 लिखल है लेकिन 15 के आसपास क्वेश्चन था, और भी दूसरा टाइप का क्वेश्चन था। तो हम जो है आप लोग को थ्योरी के साथ साथ ऑब्जेक्टिव हम कराते जाते हैं, ताकि क्या हो, आप लोग को ज्यादा से ज्यादा समझ क्या हो बने, तो इसलिए आप लोग अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर कीजिए, और इसी तरह आप लोग को पूरा ग्रामर जो है आप लोग को इसी यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो आप लोग चैनल के साथ जुड़िए और अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए। अगर यह क्लास आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक बढ़िया सा क्या कमेंट और लाइक ठोक दिया कीजिए। चलिए ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।